हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 30वीं पुण्यतिथि पर कांग्रेस ने 3000 मास्क, नेबुलाइजर व सैनिटाइज भेंट किए। सूरज वर्मा, सरदार शहर। पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर शुक्रवार को विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निर्देशानुसार ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कार्यकर्ताओं ने युवा नेता अनिल शर्मा के नेतृत्व में राजकीय चिकित्सालय में स्वास्थ्य उपकरण 3000 मास्क, सैनिटाइजर, एम्बुलाइजर व पीपीई किट आदि भेंट किए। इस मौके पर शर्मा ने बताया कि वर्तमान में कोविड महामारी के दौरान मरीजों को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उक्त सामग्री स्थानीय चिकित्सा विभाग को सौंपी गई है। जरूरत पड़ी तो आगे भी हर संभव मदद की जाएगी। वहीं पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी ने बताया कि महामारी के दौरान पालिका द्वारा कोविड मरीजों के दाह संस्कार सहित पूरे शहर में सैनिटाइजर का कार्य किया जा रहा है ताकि संक्रमण का फैलाव कम हो। पालिका उपाध्यक्ष अब्दुल रशीद चायल ने बताया कि स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि को आज बलिदान दिवस के रूप में मनाकर राजकीय चिकित्सालय में सेवाएं दे रहे चिकित्सा कर्मियों व मरीजों के लिए संक्रमण से बचाव हेतु मास्क, सैनिटाइजर तथा स्वास्थ्य उपकरण भेंट किए गए हैं व आवश्यकतानुसार आगे भी सेवाएं जारी रहेगी। बीसीएमओ डॉक्टर विकास सोनी ने ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि जब भी हमें किसी भी वस्तु की जरूरत महसूस हुई है, विधायक पंडित भंवरलाल शर्मा के निर्देशानुसार तुरंत उपलब्ध करवाई गई है। उम्मीद है आगे भी चिकित्सा सेवाओं में सुधार हेतु जनप्रतिनिधियों का सहयोग बना रहेगा। इस अवसर पर नगर कांग्रेस अध्यक्ष महावीर माली, जितेंद्र स्वामी, फारूक जान मोहम्मद, नूर मोहम्मद, प्रकाश प्रजापत, राजू खोकर, विष्णु गौर, डॉक्टर राजेश गुप्ता, डॉक्टर निर्मल पारीक, मयंक मोदी, आनंद देरासरी सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता व चिकित्सा कर्मी उपस्थित रहे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में भर्ती मरीजों व उनके परिजनों को भोजन के पैकेट वितरण कर उनके हालचाल जाने हर संभव मदद का भरोसा दिया। आज पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि के अवसर पर पूरे प्रदेश में हमारे कांग्रेस पार्टी के निर्देशानुसार प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर आज ये कोविड सहायता कार्यक्रम रखे गए हैं। उसी श्रृंखला में आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि इस कोविड महामारी के समय में कोविड के मरीजों को, ज़रूरतमंदों को हर तरह की, चाहे उनकी खाने की हो, चाहे इसको स्वास्थ्य सुविधा दवाई की हो, चाहे अन्य व्यवस्थाएं हो, वो हमें करनी है। जैसा कि भाई अब्दुल रशीद ने अभी बताया, जब से कोविड सेंटर यहाँ शुरू हुआ तब से हमारे विधायक जी के निर्देशानुसार खाने की, चाय नाश्ते की, दोनों समय की वहाँ व्यवस्था चालू है, जिसको कि हमारे दो युवा पार्षद भाई हंसराज और राजेश ने बखूबी संभाल रखा है अपनी टीम के साथ। यहाँ तक कि वो खुद संक्रमित हो गए थे इस दरमियान, फिर भी उन्होंने अपनी टीम के साथ ये कार्यक्रम लगातार चालू रखा। मैं उनकी टीम को और उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और आशा करूँगा कि इसी जोश और उत्साह के साथ आगे भी इसी तरह ये सेवा जनता की करते रहेंगे। इसी श्रृंखला में हमारे चेयरमैन साहब की और वाइस चेयरमैन साहब की सीएमएस साहब से बात हुई, क्या उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उन्होंने बताया वो स्वास्थ्य उपकरण आज उपलब्ध कराए गए हैं। जैसा कि शुरुआत में 30 रेस्पिरेटरी मशीन नगर पालिका द्वारा सरदार शहर में लाई गई, उसके बाद शहर के भामाशाहों ने, चाहे वो मालू परिवार हो, चाहे सराफ परिवार हो, चाहे HFCL के महेंद्र जी नाटा हो या अन्य बहुत सारी संस्थाएं, समाज सेवक जो हैं वो खुले दिल से लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। और मैं आशा करता हूं कि निश्चित रूप से इस विकट परिस्थिति में हम इसका सामना करेंगे और लोगों के किसी तरह की परेशानी नहीं आए, ये हम व्यवस्था करेंगे। धन्यवाद। क्या दिया गया ये तो आपको हमारे भाई चेयरमैन साहब ने बता दिया। मैं तो नगर पालिका का अध्यक्ष होने के नाते पिछले 1 माह से ये आप देख रहे हो, मीडिया सारा देख रहा है कि शहर में जो सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है, प्रतिदिन जो मुख्य स्थल है, हॉस्पिटल, टीकाकरण केंद्र, कोविड सेंटर, सब जगह शमशान गृह और कब्रिस्तान आदि में प्रतिदिन हमारा सैनिटाइज का कार्य चल रहा है।
और जहाँ से भी हमें पॉजिटिव की सूचना मिलती है उन घरों में भी हम लगातार रात और दिन करके और सैनिटाइज कर रहे हैं। प्लस सर्वप्रथम हमारे विधायक महोदय द्वारा जयपुर से हमें निर्देशित किया गया और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए एक रात में हमने सारे कागजात तैयार करके और हमारे उपाध्यक्ष को भेजा और सर्वप्रथम 30 ऑक्सीजन की मशीनें हमने सरदार सर में ला के हॉस्पिटल में दी। और हमारे लाने के बाद में भामा साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनका भी तांता लग गया और दिल्ली की ऑक्सीजन मशीनें सरदार सर में आने लग गई। ये शुरुआत हमारी नगर पालिका ने की और अब हमारे पास हॉस्पिटल में एक ऑक्सीजन प्लांट लगाने का नगर पालिका में भी आदेश आ गया और हमारे विधायक महोदय ने 39 लाख रुपए CMHO साहब को स्वीकृति भी जारी कर दी और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में स्थान निर्धारित करके और नगर पालिका की मॉनिटरिंग में ऑक्सीजन प्लांट लगने जा रहा है, ये भी मैं आपको जानकारी दे दूं। और दाह संस्कार का जहाँ तक मामला है, मैं हॉस्पिटल के अधिकारियों डॉक्टरों को भी धन्यवाद दूंगा कि बॉडी को पैकिंग कराने में हॉस्पिटल ने हमें सहयोग दिया और हमारी नगर पालिका की हमने एक युवा टीम बनाई जो अपनी जान को हथेली पे रख के दिल्ली के 5-7 दाह संस्कार परिवार के लोग हाथ नहीं लगाते, उसके बावजूद हमारी नगर पालिका उनका दाह संस्कार लगातार कर रही है। स्वास्थ्य विभाग और नगर पालिका दोनों मिलके इस कोविड का मुकाबला कर रहे हैं और अंतिम दम तक इस कोरोना को आगे छोड़ेंगे। धन्यवाद। जो भी डिमांड आगे आएगी, हमारे युवा नेता अनिल शर्मा जी की टीम जो है, चाहे वो खाने का हो चाहे हॉस्पिटल का काम हो, इनके एक टेलीफोन पे हमारी टीम सक्रिय रहती है। हॉस्पिटल में भी पेशेंटों के लिए इन्होंने एक कमेटी बना रखी है, अलग अलग काम अलग अलग लोगों की टीम को संभाला रखे हैं और उसी का नतीजा है कि आज शहर में कोविड पॉजिटिव की संख्या कम हो रही है। परम आदरणीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा के द्वारा प्रेरित करने पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी द्वारा माननीय अनिल जी शर्मा, चेयरमैन साहब राजकर्ण जी चौधरी, वाइस चेयरमैन साहब बबलू भाई साहब और आदरणीय महावीर जी माली, जितेंद्र जी स्वामी व जिला सरदार शहर कांग्रेस के सभी सक्रिय जनप्रतिनिधियों के द्वारा आज CHC सरदार शहर को एक तो विधायकों से अत्याधुनिक उपकरणों से सुसज्जित एम्बुलेंस देने की घोषणा की गई है। इसके अलावा नेबुलाइजर मशीन, वेपोराइजर मशीन, हैंड सैनिटाइजर, मास्क, PPE किट व अन्य सुविधाएं जो कोरोना के विरुद्ध इस चल रही लड़ाई में चिकित्सा कर्मियों को रोज़ ज़रूरत पड़ती है और हमारे दिन प्रतिदिन काम की आने वाली चीज़ें हैं, इन चीज़ों को देने के लिए मैं ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का CHC सरदार शहर की तरफ से तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। विधायक जी से जब भी हमें कोई भी मुसीबत में पड़ते हैं, चिकित्सा संसाधनों या चिकित्सक की हेल्प की जरूरत है तो तुरंत वो फ़ोन उठाते हैं, बबलू भाई साहब हो, अनिल भाई साहब हो, चेयरमैन साहब हो, और तुरंत हमारी मांग पे एक्शन होता है। पिछले मैं आपको बता दूं कि जब से हमने कोविड वार्ड संचालित किया है, नगर पालिका की टीम प्रतिदिन आकर न केवल हमारा अस्पताल बल्कि हमारे डॉक्टरों के परिसर को भी सैनिटाइज करती है और इसके अलावा हमारा जो कोविड वार्ड है वहाँ पर भी नियमित रूप से नगर पालिका की टीम सुबह और शाम जाकर सोडियम हाइपोक्लोराइड का संचालन करती है। इसी क्रम में पंडित भंवरलाल जी शर्मा के द्वारा ही उनके द्वारा ही प्रेरणा करने पर विधायक जी के प्रयासों से ही मेरे साथ पढ़े हुए भाई हंसराज सिद्ध और पार्षद राजेश जी शर्मा द्वारा नियमित रूप से सुबह नाश्ते की व्यवस्था, दोपहर का खाना, रात का खाना और शाम की चाय जो हल्का फुल्का रिफ्रेशमेंट होता है उनकी व्यवस्था प्रतिदिन, चाहे मरीज 10 हो और चाहे 40 हो, नियमित रूप से विधायक जी की प्रेरणा द्वारा करवाई जा रही है। इस महान कार्य के लिए भी मैं चिकित्सा संस्थान सरदार शहर की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उनका ये सहयोग और समर्पण आगे भी जारी रहे। इसी क्रम में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो अगर कोरोना की तीसरी वेव आएगी तो हमारे लिए संजीवनी के समान साबित होगी। विधायक कोटे से जो ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किया गया है, जो प्रतिदिन 300 से 600 सिलेंडर ऑक्सीजन भर पाएगा, इसके लिए नगर पालिका प्रशासन और विधायक जी की तरफ से जो पहल की गई थी उसमें CHC भी शामिल हो गया है और हमने हमारे हॉस्पिटल के पिछली साइड में जगह भी चिन्हित कर ली है और जो इसके लिए जो अभियंता होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, वो आके मौका भी देख के चले गए हैं और जहाँ तक मुझे पता है कि बहुत ही जल्दी हो सकता है इस माह के अंत तक सरदार शहर का अपना विधायक जी के प्रयासों से खुद का ऑक्सीजन प्लांट भी स्टार्ट हो जाएगा और उसकी जो ऑक्सीजन की जो लाइनें होती है, गैस लाइनें, वो हमारे वार्ड्स में ऑलरेडी बिछाई जा चुकी हैं। तो हम आशा करते हैं कि अगर कोरोना की थर्ड वेव, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नहीं आए, लेकिन हम इस बात को लेकर आशान्वित भी है कि अगर आ भी गई
तो इस बार सरदार शहर सभी संसाधनों से मुस्तैदी से तैयार रहेगा तीसरी वेव का सामना करने के लिए भी। आज हमारे लोकप्रिय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि है, जिसको बलिदान दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसके कार्यक्रम में हमारे प्रदेशाध्यक्ष गोविंद जी डोटासरा ने सरदार सर नहीं पूरे राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस कमेटी से दिशा निर्देश थे कि अपने अपने उपखंड पे हमें कोविड सहायता जो कुछ भी अपन सहायता कर सकते हैं वो कांग्रेस जनों को करनी है। नगर कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में हमारे नगर पालिका के चेयरमैन राजकरण चौधरी, अनिल जी शर्मा, हमारी चिकित्सीय टीम, हम सब ने आज जो इस उपलक्ष्य में 5 नेबुलाइजर मशीन, 1 एम्बुलेंस और करीब 3-4 हज़ार मास्क, सैनिटाइज़र, पीपीई किट ये सब उपलब्ध कराए हैं। इसके अलावा हमें आश्वस्त किया है कि जो कुछ भी यहाँ इक्विपमेंट, मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए या अन्य कोई सहायता चाहिएगी वो भी दी जाएगी। और विधायक जी की तरफ से पिछले 1 महीने से भोजन और नाश्ते की व्यवस्था बीमारदार और मरीजों के लिए सुचारू रूप से चली रही है। इसके अलावा और कोई भी जो मांग होगी सीएचसी प्रभारी की वो पूरी की जाएगी। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर 30 नगर पालिका द्वारा पहले ही परचेज किए जा चुके हैं। इसके अलावा भामाशाहों ने भी प्रेरित होकर पूरे सरदार सर उपखंड में पर पीएचसी पे 1-1 कंसंट्रेटर उपलब्ध कराया है। तो ये सब हम सब मिलकर लगे हुए हैं कि इस महामारी में जो कोई भी व्यक्ति पीड़ा से ग्रसित है उसकी मदद की जाए। कोविड केयर सेंटर मिलाप भवन में कोरोना रोगी 102 स्वस्थ होकर घरों को लौटे, सेवा करने वालों का जज्बा देखने लायक। सूरज वर्मा, सरदार शहर। 3 मई 2021 को मिलाप भवन में कोविड केयर सेंटर स्थापित किया गया, जिसमें 21 मई तक को 229 कोरोना से पीड़ित रोगी भर्ती किए गए। भर्ती रोगियों में 58 रोगियों को गंभीर अवस्था में रेफर किया गया तथा आज तक 102 रोगी स्वस्थ होकर अपने घरों को लौट गए। वहीं 49 रोगियों को अथक प्रयास के बावजूद बचाया नहीं जा सका। 21 मई को इस केयर सेंटर में 21 रोगी भर्ती हैं, जिनका उपचार जारी है। सेंटर में भर्ती रोगियों में ग्रामीण क्षेत्र रुपलीसर की संतोष देवी पत्नी सांवरमल जाट के देवर पेमाराम ने बताया कि 13 दिन पहले भाभी को यहां भर्ती करवाया गया था। उस वक्त उनकी हालत अत्यंत खराब थी, लेकिन यहां के चिकित्सक व नर्सिंग स्टाफ की देखरेख में आज वे पूर्ण स्वस्थ हैं और उन्हें छुट्टी दी जाएगी। कानरवास के हेतराम तिरपन पुत्र भंवरलाल नई को शुक्रवार को पूर्ण स्वस्थ होने पर छुट्टी दी गई। हेतराम ने बताया कि 11 दिन पहले उसे यहाँ भर्ती किया गया था। उस वक्त उनको सांस लेने में काफी दिक्कत थी, उसके ऑक्सीजन लेवल 25 था। डॉक्टर रणवीर भाम्भू और उनकी चिकित्सा टीम के अथक प्रयास से आज वो स्वस्थ होकर अपने घर जा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ अच्छी सेवा के साथ सभी चिकित्सा सुविधा और रहने खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था रही। सेवाकर्मी हंसराज सिद्धक, राजेश पारीक, अयूब एयरटेल तीनों रात दिन सभी रोगियों की दिल से सेवा कर रहे हैं। डॉक्टर रणवीर भाम्भू ने बताया कि शुरू में यहाँ कोविड पीड़ित अधिक आने के कारण परेशानी जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद रोगियों के परिवारजनों का भी सहयोग मिलने के कारण हमारा पूरा चिकित्सा स्टाफ सेवा में जुटा रहा और अच्छे परिणाम भी मिलने लगे। ऑक्सीजन व्यवस्था पर बताया कि वर्तमान में कोविड सेंटर में 20 ऑक्सीजन सिलेंडर व 13 छोटे और 17 बड़े कंसंट्रेटर उपलब्ध हैं, जिससे किसी भी रोगी को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जा रही है। चिकित्सा टीम में डॉक्टर मोहम्मद आरिफ, डॉक्टर विकास सैनी, नर्सिंग स्टाफ में दौलतरामा, हंसराज, सुनीता, ओम प्रकाश वर्मा, दिलीप, गीता, मुकेश व 15 नगर पालिका कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं। कोविड सेंटर में BCMO डा. विकास सोनी एवं SDM रीना छीपा प्रतिदिन दिन में 2 बार निरीक्षण करते हैं। इनकी सेवाएं सराहनीय। सेवाभावी हंसराज सिद्धक, राजेश पारीक व अयूब एयरटेल ने विधायक भंवरलाल शर्मा के निर्देश पर कोविड केयर सेंटर में भर्ती रोगियों एवं उनके अभिभावकों के लिए चाय, नाश्ता व भोजन के पैकेट की व्यवस्था शुरू की, लेकिन सेवा का जुनून बढ़ता गया और तीनों व्यक्ति अब यहाँ 24 घंटे सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि हमें रोगियों की सेवा करने में आनंद मिलता है। यह तीनों प्रातः चाय बिस्कुट लेकर आते हैं, तब रोगियों को उठाकर उनके बिस्तर की चादरें बदलने से लेकर उन्हें 10 बजे नाश्ता, दोपहर में खाना और सायं खाना खिलाते हैं और सभी रोगियों के स्वस्थ होकर लौटने की कामना करते हैं। रोगी भी इनकी सेवा से खुश होकर अपने परिवार के सदस्य की तरह मान रहे हैं। रोगियों का कहना है कि ऐसी सेवा हमें हमारे घर पर भी नहीं मिलती। नहीं लगता, क्योंकि ये तो दूसरी लहर है, जब से शुरू हुई है लगभग 18 दिनों से ये कोविड सेंटर चल रहा है। आदरणीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा की प्रेरणा से उनके सुपुत्र श्रीमान अनिल जी शर्मा ने पहले दिन से यह कहा कि यहाँ की सारी कार्यक्रम प्रणाली और यहाँ पर सेवा करना, पेशेंटों को खाना बनाना, ये कार्यभार है। शुरू में थोड़ी झिझक जरूर थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए
तो दर्द नहीं लगता, अब दर्द नहीं लगता। 18 दिनों से लगातार हम आ रहे हैं, पेशेंटों से भी मिलते हैं, पेशेंटों के परिजनों से भी मिलते हैं। उनकी छोटी मोटी समस्या जो हमारे लायक होती है, जो दूर करने लायक होती है, भाई हंसराज और मैं पूरी कोशिश करते हैं। शहर में और गाँव में लहर एक जैसी है। अब ज़्यादा संक्रमित लोग लगभग गाँवों से हैं। आदरणीय विधायक मोहनलाल शर्मा ने पहले तो ऑक्सीजन पर फोकस किया कि जिन लोगों के ऑक्सीजन 70 से नीचे आ रहे थे उनको प्राथमिकता देते उनको भर्ती किया। ऑक्सीजन में कमी आने लग गई, ऐसा लगा कि भाई ऑक्सीजन में थोड़ी कमी आई तो कंसंट्रेटर मशीनें खरीदी और उपलब्ध कराई। अब जबकि 18वां दिन चल रहा है तो शुरुआत में यहाँ पेशेंट थे 33, 34, उसके बाद संख्या बढ़ी 35, 40, 45। अब घटकर आज सुकून है कि आज पेशेंटों की संख्या 18-20 के लगभग है। तो अब ऑक्सीजन भी अच्छी मिल रही है। पीछे से माननीय शराब परिवार द्वारा भी ऑक्सीजन दी जा रही है, प्रशासन द्वारा भी समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जा रही है और कंसंट्रेटर मशीनें भी अपने को मिल गई है। तो अब सुविधा चारों तरफ से हो रही है, इसलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी पेशेंट आए तो उसको तुरंत यहाँ पर भर्ती लिया जाता है और तुरंत उसका स्टाफ द्वारा इलाज किया जाता है। जो 3 मई से यहाँ पर जो कोविड सेंटर मिला भवन में शुरू हुआ है, तभी से हम परमपिता परमात्मा की कृपा से और पंडित श्री मोहनलाल जी शर्मा की प्रेरणा और हमारे पिताजी की प्रेरणा से भाई राजेश पारिक, अयूब खान और अन्य साथी यहाँ पर लगे हुए हैं। जो भी हमसे बन पड़ता है हम सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पर देखा है मैंने, डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। और पेशेंट तो देखो, ये महामारी ऐसी है, इस टाइप की महामारी है और हम खबर सुनते हैं तो एक डर लगना लाजमी है। फिर भी हम लोगों को मोटिवेट करते हैं कि कुछ नहीं है, ठीक हो जाओगे। आप जो डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट बता रहे हैं उनका पालन कीजिए, आप ध्यान रखिए, आप सही हो जाओगे। और उसी का नतीजा है कि लगभग बहुत से पेशेंट है वो रिकवर होकर सकुशल अपने घर जा चुके हैं। शुरुआत में कोविड केयर सेंटर में संसाधनों भी की कमी थी और देखरेख भी की कमी थी, जिसको लेकर मरीजों ने और उनके परिजनों ने शिकायतें भी की थी। लेकिन अब ऐसा देखने में आ रहा है कि पूर्णतः यहाँ पर सुविधा है और संसाधन भी पूरे हैं। देखो, ये जो महामारी है इसका एक टाइम तो इतना पीक टाइम था कि उस समय बहुत ही ताबड़तोड़ हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे थे और संसाधन तो कितने ही हो, तो अपने पास व्यवस्था अगर है तो उसके अकॉर्डिंग अपन व्यवस्था कर सकते हैं। अचानक कोई अगर उसकी बढ़ जाती है मांग तो अपन को व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगता है। तो हो सकता है 1-2 रोज़ का समय लगा होगा। और दानदाता और भामा साहब के सहयोग से यहाँ पर कंसंट्रेटर मशीनें भी आ गई है। 4 मशीन है जो शराब परिवार के द्वारा, गीता देवी शिव प्रसाद चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर दी गई है। नगर पालिका के द्वारा भी कंसंट्रेटर दिए गए हैं और शराब परिवार द्वारा 20 ऑक्सीजन सिलेंडर भी भरवा के यहाँ पर कोविड सेंटर में दिए जा रहे हैं। इस प्रकार अन्य भामा साहब के द्वारा, विकास जी मालू के द्वारा भी कंसंट्रेटर दिए जा रहे हैं। बहुत से ऐसे भामा साहब जिनके द्वारा जैसे मांग बढ़ी ना, उसके अनुसार यहाँ पर सुविधाएँ वो चालू कर दी गई है। हो सकता है उसमें 1-2 दिन का विलम्ब हो सकता है, बाकी यहाँ पर सुविधाओं का कोई अभाव नहीं है। और डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मचारी और भाई पवन सारण और सभी अपने तन मन से यहाँ पर सभी की सेवा शुश्रूषा में लगे हुए हैं। दिन भर आप कोविड पेशेंटों के बीच में रहते हैं, ऐसे में आपका भी परिवार है, क्या कहते हैं परिवार वाले? परिवार वाले तो देखो, चिंता तो सबको होती है क्योंकि ये एक महामारी ऐसी है, सारे दिन टीवी पर देखते हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो परिवार वालों को डर लगना लाजमी है। लेकिन परिवार वाले यही संबल देते हैं कि ठीक है, आप सेवा करो, आपको सेवा करने के लिए कोई मना नहीं है, लेकिन अपना खुद का भी ध्यान रखो। जो भी है सरकार की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए आप सेवा करो, नहीं कि ऐसे लापरवाही करो। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है, सेवा करो, उसके लिए आपको कोई मना नहीं है। अब सुबह शाम इनके साथ रहता हूँ, जो आधी रात को भी अगर मेरे को फ़ोन करते हैं तो मैं तैयार रहता हूँ, मुझे डर नहीं लगता। इस शुरू में मुझे बहुत डर लगा था, लेकिन बाद में इन्होंने मेरा हौसला बढ़ाया, बोला भाई कुछ नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं इनके दिन रात इनके साथ रह के जैसा भी काम करते हैं मैं इनका करता हूँ। सेवा भारती ने कोविड केयर सेंटर में 1000 डिस्पोजल बेडशीट भेंट की। सूरज वर्मा, सरदार शहर। मिलाप भवन स्थित कोविड केयर सेंटर में सेवा भारती ने सेवाभावी प्रवासी सुमति बच्छावत एवं अभय कुमार सुराना के सहयोग प्राप्त 1000 डिस्पोजल बेडशीट भेंट की। केयर सेंटर में डॉक्टर बनवारीलाल शर्मा ने सेवा भारती की तरफ से 1000 एकल प्रयोग की डिस्पोजेबल बेडशीट प्रभारी डॉक्टर रणबीर भांबू को प्रदान की। इस अवसर पर सेवा भारती के जिला मंत्री राकेश मोहन इंदौरिया, जितेंद्र सिंह शेखावत, उपनेता प्रतिपक्ष मदन ओझा उपस्थित थे। ये जो है कोविड केयर सेंटर में है और पेशेंट के लिए बेड के ऊपर बिछाने के लिए डिस्पोजेबल बेडशीट जो है 1000 बेडशीट आज कोविड केयर सेंटर में जो है सेवा भारती समिति जिला रतनगढ़ और तहसील सरदार सर की तरफ से जो है वो भेंट की गई है। इसमें पिछले दिनों हम लोगों ने यहाँ देखा था कि यहाँ बेडशीट की उपलब्धता नहीं है, पेशेंट को जो है वो बिना बेडशीट के यहाँ सुला रखा था।
तो इसको मद्देनज़र रखते हुए सेवा भारती ने जो है यहाँ बेडशीट की व्यवस्था की है। बेडशीट जो है वो दिल्ली से सिद्धार्थ जी, अभय जी सुराना और 29 तोच्छावत द्वारा जो है सेवा भारती को प्रदत्त कराई गई और सेवा भारती ने इसको जो आज कोविड सेंटर में दिया है। मेरा नाम राकेश सिंदौरिया, जिला मंत्री सेवा भारती। ये अपना सेवा भारती एक संगठन है, बहुत सालों से सेवा कार्य में लगा। ये अपने मूल संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन उसका एक विविध क्षेत्र है, उसके द्वारा ऐसे प्रकल्प चलते रहते हैं। और हम इस सेवा भारती के थ्रू 10 सालों से ऑक्सीजन सिलेंडर और अभी पीछे एक जितेंद्र सिंह जी ने अपने माता पिता के स्मृति के अंदर एम्बुलेंस चलाई थी, उसी कड़ी के अंदर ये जो लगा देखा एक बार मैंने यहाँ पे बेडशीटें नहीं है यहाँ पे, तो ये तुरंत हमने बात करके और दिल्ली बात की, वहाँ से ये डिस्पोजेबल 1 टाइम यूज़ है, तो कोई किसी के धोने की भी दिक्कत नहीं रहेगी और किसी को संक्रमण का भी रिस्क नहीं रहा। तो सेवा भारती इस तरह के कार्य करती आएगी, आगे भी सक्रिय रहेगी। हरपालसा में एक साथ आए 8 कोरोना पॉजिटिव, विकास अधिकारी ने तुरंत लिया गांव की स्थिति का जायजा। सूरज वर्मा, सरदार शहर। पूर्व मंत्री राजेंद्र सिंह राठौड़ के पैतृक गांव हरपालसा में एक साथ 8 कोरोना पॉजिटिव आने के कारण तुरंत ग्राम की स्थिति का जायजा लेने विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक टीम सहित पहुंचे। मौके पर जांच करने पर पाया गया कि इन 8 व्यक्तियों में से 4 व्यक्ति जो खाजूवाला निवास करते हैं, वे जांच कराने के बाद खाजूवाला रवाना हो गए तथा वहां जाकर क्वारंटाइन हो गए हैं। इसी प्रकार 2 व्यक्ति जो सरदार शहर निवास करते हैं वह सरदार शहर आकर क्वारंटाइन हो गए हैं। शेष 4 व्यक्ति जो गांव हरपालसा में मौजूद थे, उनको उनके घरों में क्वारंटाइन कर दिए गए। मौके पर प्रतिबंधित क्षेत्र के बोर्ड लगाए गए। इस अवसर पर सरपंच शीशराम सारण, जूरदीप सिंह, विक्रम सिंह, दलपत सिंह, ग्राम विकास अधिकारी मनोज कुमार, स्थानीय एएनएम मौजूद थी। गांव में कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत भोजरासर में कोर कमेटी की बैठक का आयोजन। उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, उप अधीक्षक पुलिस नरेंद्र शर्मा, विकास अधिकारी दुर्गाराम, थाना अधिकारी भानीपुरा मलकीत सिंह बैठक में रहे उपस्थित। सूरज वर्मा, सरदार शहर। ग्राम पंचायत भोजरासर के सरपंच प्रतिनिधि लालचंद गोदारा ने बताया कि उपखंड अधिकारी महोदय के निर्देशानुसार आज ग्राम पंचायत भोजरासर में कोर ग्रुप की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आई सवे ब्लैक फंगस, कोरोना पॉजिटिव, कोरोना गाइडलाइन एवं शोक सभा, मृत्यु भोज आदि विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में उपखंड अधिकारी ने प्रधानाचार्य रविंद्र कुमार शर्मा व एएनएम से कोरोना पॉजिटिव आए लोगों के बारे में विस्तृत से जानकारी ली तथा पूर्व में ग्राम पंचायत क्षेत्र में कुल 23 व्यक्ति पॉजिटिव आए थे, उनमें से 17 व्यक्ति ठीक हो गए। वर्तमान में 7 एक्टिव पॉजिटिव हैं, ऐसा एएनएम के द्वारा बताया गया। ग्राम पंचायत में ब्लैक फंगस का एक भी रोगी नहीं है। ILI सर्वे के बारे में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बताया कि वर्तमान में जितना सर्वे किया गया है उसमें अब तक 24 ILI रोगी मिले हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई गई दवाइयों का वितरण कर दिया गया है। उन्हें कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत घरों में रहने के लिए निर्देशित कर दिया गया है। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि लालचंद गोदारा ने 100 मेडिकल किट जो कोरोना एवं ILI रोगी के प्राथमिक उपचार हेतु काम में आने वाली है। कोर ग्रुप की बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में ग्राम भोजरासर में शोक सभा एवं मृत्यु भोज जैसी कार्यवाही नहीं हो रही है। बैठक में उपखंड अधिकारी रीना छिंपा, पुलिस उप अधीक्षक नरेंद्र शर्मा, विकास अधिकारी दुर्गाराम पारीक, सहायक विकास अधिकारी योगेंद्र सिंह, कनिष्ठ सहायक किशनलाल कुलहरी, भानीपुरा थाना अधिकारी मलकीत सिंह एवं स्थानीय प्राचार्य BLO ANM, कृषि पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी एवं सरपंच प्रतिनिधि उपस्थित थे। राजीव गांधी जी की पुण्यतिथि मनाई। सूरज वर्मा, सरदार शहर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारत रत्न स्व राजीव गांधी की पुण्यतिथि प्रगति भवन कच्चा बस स्टैंड सरदार शहर में मनाई गई। देहांत ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष ताराचंद सारण ने कहा कि दूरदर्शी सोच के धनी राजीव गांधी ने वर्षों पहले भारत में जिस कंप्यूटर एवं सूचना क्रांति का बीज बोया, आज वह वट वृक्ष बन चुका है, जिसकी जड़ों ने भारत को विश्व पटल पर मजबूती से खड़ा किया है एवं वर्तमान कोरोना महामारी से प्रभावी मुकाबले में संचार तकनीक की महत्वपूर्ण भूमिका साबित हो रही है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ताराचंद सारण के सौजन्य से तारानगर रोड पर झुग्गी झोपड़ियों में मास्क वितरण किए गए। इस मौके पर इंद्राज सारण, अध्यक्ष कृषि मंडी, भूप सिंह पुनिया, नंदराम सारण, राजकुमार सैनी, रोताश मेघवाल, विजेंद्र गोस्वामी, भंवरलाल सारण ने मास्क वितरण में सहयोग किया। बेसहारा गौवंश को तरबूज व लापसी खिलाई।
सूरज वर्मा, सरदार शहर। स्थानीय सामाजिक संगठन कर्मभूमि सेवा संस्थान, सरदार शहर प्रेरणा मंच, लोकरंजन परिषद, रामदेव पैदल यात्री संस्था और ताल ट्रस्ट के संयुक्त तत्वावधान में शहर के बेसहारा गौवंश को 10 क्विंटल मीठे तरबूज खिलाए गए। इस संदर्भ में बताते हुए एडवोकेट मानक चंद भाटी ने बताया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन की पालना में बाजार, होटल, सब्जी मंडी सब कुछ बंद है। ऐसे में शहर की सड़कों पर विचरण कर अपना पेट भरने वाले गौवंश की सेवार्थ दिलीप सिंह सिसोदिया के आर्थिक सौजन्य से 10 क्विंटल तरबूज खिलाए गए, जिसमें गणेश मल स्वामी, डॉक्टर दिलीप चौधरी, दिलीप सिसोदिया, संपतराम जांगिड़, भंवरलाल सोनी, संजय दुगर, मुकेश राजपुरोहित, जगमोहन गौड़ आदि ने सहयोग किया। इसी क्रम में कृषि मंडी व्यापारी शिवरतन सर्राफ द्वारा बेसहारा गोवंश को लापसी खिलाई गई। श्री करणी भक्त मंडल ने कच्चा बस स्टैंड, राम मंदिर, मीना का कुआं, बोडिया कुआं, ताल मैदान, बीकानेर रोड सहित अन्य जगहों पर गौवंश को लापसी खिलाई गई। गौ भक्तों में मनोज मोदी, बनवारी देराश्री, अजय, संतोष देव, संदीप सोनी, शंकरलाल, राजू देराश्री व अन्य गौ भक्त मौजूद थे। हमारा चैनल आपको पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।